एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मस्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड विच आर बेसिकली इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। सो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 6 टाइप्स के हैं और पहले 7 थे बट एक वो हटा दिया गया बाद में। तो नाउ वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट अस डिस्कस देम टर्न बाय टर्न। ओके, द फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी। अब जो इक्वालिटी है वो क्या लगता है, एक समान, हर एक जेंडर को इक्वली कंसिडर किया जाए, जो लॉज हैं इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए और सारी जो राइट्स है इक्वल मिले, राइट। और इसके अंदर आता है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट को लेके, रेस को लेके, रिलीजन को लेके, सेक्स को लेके और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके वो ना हो, और इक्वल एक्सेस हो रोड्स, वेल्स, बाथिंग गार्ड्स, टैंक्स एक्सेट्रा, राइट। और इसमें आता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो इक्वल मिले, लाइक भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। सो या सेकेंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम है, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता घूमने से। किसी भी इंडिया के पार्ट में जाके सेटल हो सकते हैं, किसी भी लाइक स्टेट में जाके हम सेटल हो सकते हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। और इसके अंडर हमारे पास आता है हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं या फिर वट एवर। ओके, सो थर्ड वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है, हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके। हमारे को राइट है हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, हमें कोई उससे रोकेगा नहीं कि आप क्यों ओपन कर रहे हो। द फोर्थ वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली है क्या, कोई आपको तंग कर रहा है, फोर्सफुली कोई काम करवा रहा है तो वो आपको नहीं करना बिकॉज वो आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ चाइल्ड लेबर। लाइक छोटे छोटे बच्चों को खतरनाक एरियाज़ में काम करवाया जाता है खतरनाक इक्विपमेंट्स के साथ, वो हार्मफुल हो सकते हैं, वो किसी भी बॉडी पार्ट पे लग सकते हैं और पेन कर सकते हैं, राइट। सो ये नहीं होने देना। और बेसिकली ये आजकल स्लम एरियाज़ में होता है विच इज़ रॉन्ग। द फिफ्थ वन इज़ राइट टू रिलीजन। ओके, सो रिलीजन धर्म होता है, फॉर एग्जांपल सिखिज़म, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, राइट। तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। हमारे पास राइट, हम अपने हिसाब से जो हम चाहते हैं उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हम किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे कर सकते हैं, और हमें कोई भी स्टॉप नहीं करेगा कि हम ये रिलीजन क्यों फॉलो कर रहे हैं या वट एवर। सो लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो बेसिकली इसमें डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। क्यों कहा है, बिकॉज ये जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये राइट इंडियन सिटीजन्स को राइट देते हैं कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो इस इशू को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं और इनको रिस्टोर करा सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर्स। ओके, टाटा बाय।